खास विषय पर नहीं है, इंग्लिश मैथ साइंस ग्रामर इस पर नहीं है। आज हम कुछ मन की बातें करेंगे, कुछ खास बातें करेंगे। आज के समय में ऐसे कौन पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को इंग्लिश से दूर रखना चाहते हैं, ये कहकर कि विदेशी भाषा है, या ऐसे कौन से बच्चे हैं जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं। छोटे बच्चे अलग बात होती है, ठीक है ना, हर कोई समझता है और समाज में हर कोई इंग्लिश में बोलना चाहता है, अगर कम से कम ना बोल सके, फ्लुएंटली लिख सके, पढ़ सके या मीनिंग देख सके। क्योंकि आज का कोई भी कंपटीशन, कोई भी एग्जाम, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पर आप इंग्लिश के बिना काम कर पाए। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। काम आपका छोटा हो या बड़ा हो, पीयून हो या पीएम हो, हर जगह आपको इंग्लिश आड़े आती है, ठीक है। आप अगर गेटमैन है, वॉचमैन की काम कर रहे हैं, तो वहां भी इंग्लिश कंपलसरी होती है। आने जाने वाली गाड़ियों में नंबर क्या है, कौन चीजें हैं, क्या आती है क्या जाती है। मोस्टली एड्रेस आपसे कोई पूछेगा वहां आकर गेट पर कि भाई एड्रेस बताओ, तो वो भी इंग्लिश में होगा। तो फिर आप जब सोचिए, बताइए कि इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक कहावत है, इंग्लिश इज द विंडो ऑफ वर्ल्ड। इंग्लिश जो है दुनिया का प्रवेश द्वार है। लेकिन मैंने उसमें एक जोड़ा, जब इंग्लिश इज द विंडो ऑफ वर्ल्ड, ग्रामर इज द विंडो ऑफ इंग्लिश। अगर इंग्लिश दुनिया का प्रवेश द्वार हो सकती है, तो जो ग्रामर है वह इंग्लिश का प्रवेश द्वार अवश्य ही होगा। तो कभी भी इंग्लिश को समझने में, बोलने में, लिखने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ कहां होती है, ग्रामेटिकली होती है। काश अगर हमको ऐसा कोई टीचर मिल जाता जो ग्रामर बता देता अच्छे से, तो ये सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? टीचर अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे टीचर है, लेकिन रही बात हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि हम उसको कैच कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए। अब फिर सोचता है, काश ऐसी कोई बुक मिल जाती, छोटी सी, पतली सी, हल्की सी, जिसमें सारे ग्रामर हम पढ़ लेते। अब मार्केट में जाओ, बड़ी बड़ी किताबें हैं, एक एक बुक में हजार हजार पेजेस हैं, ठीक। किताबें निस्संदेह बहुत ही अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं, उसमें ढेर सारी विद्वता की बातें भर दी गई हैं। अगर वो किताबें पढ़ ली जाए तो इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बात फिर वही आगे फंसी, भैया इस किताब को, इस बुक को, ग्रामर की बुक को हमें पढ़ाए कौन? टीचर चाहिए ना। इसका मतलब जो बुक्स बनी है, जो मार्केट में अवेलेबल है, वो टीचर के लेवल की है। वो होनी कहां चाहिए थी, स्टूडेंट्स के लेवल की, ठीक है ना, उनके स्तर का, ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो, बुक खोले, एक पेज खोले, जाके पढ़े, उसको अपने फ्रेंड से, टीचर से, मम्मी से, पापा से पूछने की जरूरत न पड़े। तब तो ग्रामर कंफर्म हो जाता है। तो इसी समस्या निदान के लिए मैं आपके सामने एक लाया हूं, एक बुक जिसका नाम है न्यू विजन इन इंग्लिश ग्रामर। एक किताब मेरे द्वारा लिखी गई किताब है। इसकी खासियत क्या है? खासियत यह है कि इसमें जितने भी ग्रामर हैं, वो मार्केट में अवेलेबल किसी भी बुक्स में जो रूल्स दिए गए ग्रामेटिकल, उनसे भिन्न है। क्योंकि यह सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है। इट इज नॉट फॉर टीचर। ये शिक्षकों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए कही गई है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है, जितनी भी दुकानें, जितनी भी किताबें आप मार्केट में देखेंगे, वो टोटली टेंस पर बेस्ड हैं। किस पर? टेंस पर। तो टेंस में बेस्ड है, प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि बच्चों को टेंस पहले क्लियर ही नहीं होते। रियलिटी यही है। अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, केवल 5 या 10 को क्लियर होते हैं, बाकी 40 वैसे रह जाते हैं। और जब उनको टेंस क्लियर नहीं हुआ है, तो टेंस के बेस्ड पर अगर मैं उनको ग्रामर पढ़ाऊंगा, तो फिर कैसे क्लियर होगा भाई? नहीं होगा ना। इसलिए पहली विशेषता इसकी, इसमें टेंस का नामो निशान नहीं है। टेंस का, अब आपको आश्चर्य होगा, बिना टेंस ग्रामर कैसे? हाँ है, पूरा ग्रामर है। हाँ, टेंस मैंने लास्ट में बहुत छोटे में यहां पर दिया है, इतना बस। बाकी ग्रामर के किसी पॉइंट में डायरेक्ट स्पीच है, चेंज द वॉइस है, डिग्री है, नरेशन है, जितने भी ग्रामर हैं, उसमें किसी में टेंस का नाम नहीं आया है। तब इसको किया कैसे गया? अब इस खासियत देखिए, यह है स्टैंडर्ड 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th की ग्रामर की बुक है। सारे ग्रामर आपको मिलेंगे इसमें। नाम है न्यू विजन इन इंग्लिश ग्रामर, न्यू विजन इन ग्रामर बाय के पी शुक्ला। इसको मैंने लिखा है और सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों को
उनके ज्ञान को, उनके स्तर को ध्यान में रख के लिखा है। सबसे पहले इस बुक में, ये पूरे मार्केट में अवेलेबल सबसे छोटी सबसे पतली बुक है, सबसे छोटी, इससे छोटी बुक हो नहीं सकती। और ग्रामर के नियर अबाउट 99% इसमें जो है ग्रामर, आप स्कूल लेवल ग्रामर है, आप ग्रामर सारे पॉइंट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसकी खासियत ये है, इसमें कुल मिलाकर के 133 पेजेस हैं। कितने? 133 पेजेस। अब उन 133 पेजेस में 50% तो प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस के हैं। और इसमें कुल मिलाकर के 31 ग्रामर के 31 पॉइंट, देखिए 31 पॉइंट ग्रामर के यहां पर है। चैप्टर नंबर 1, सोचिए कितना बड़ा है ये चैप्टर नंबर 1 है। सिर्फ ये बताया गया है कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। क्या नाम है? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया की हलचल। इसमें कितने हेल्पिंग वर्ब होते हैं? 24 हेल्पिंग वर्ब बताए गए हैं। अब पूरे के पूरे ग्रामर सिर्फ इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की सहायता से ही इसमें क्या किए गए हैं? बताए गए हैं। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया। कितना देर का है? 5 मिनट का। अगर हम किसी जनरली बच्चों से पूछते हैं हेल्पिंग वर्ब कितने होते, शायद वो नहीं बता पाते। और हाँ, उनको मालूम होता कि इसको मैंने देखा हेल्पिंग वर्ब है, टोटल कितने होते नहीं। कितना पढ़ने में टाइम लगा आपका? 10 मिनट। 10 मिनट में एक चैप्टर इसका बुक का हो गया। 31 चैप्टर है, सोचिए कितना आप लगाएंगे। अब उसके बाद में दूसरा चैप्टर आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, यस नो टाइप क्वेश्चन। किसी सेंटेंस को हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन कैसे बनाएं। कितने पेज? ओनली 2 पेजेस। अगला देखिए, थर्ड चैप्टर, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग इस प्रकार से पूरे बुक में आपको देखेंगे। और इधर आपके प्रैक्टिस के लिए 200 सेंटेंसेस दिए गए हैं, 200 सेंटेंसेस। ठीक, अपने बच्चों को इधर देखिए, पूरा वर्ब फॉर्म है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, डिग्री है, कॉम्परेटिव, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, अपोजिट है, सिमिलर है, सारे वर्ड आपको, होमोनिम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। और यहां पर आपके रेगुलर नाउन क्या होते हैं, यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, फिगर ऑफ स्पीच है, मतलब जितने भी 10th तक जितने भी ग्रामर हो सकते हैं वो सारे के सारे इसमें समाहित हैं। और बहुत सिंपल तरीके से। अब ये एक ऐसी किताब है, इसको पढ़ने के लिए हमारे बच्चों को टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसेज खोलिए, पढ़िए, पूरा कंफर्म हो जाता है। ठीक ना? तो अभी किताब जिसको भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके, एड्रेस देकर के मांगा सकता है। और उसकी कीमत बहुत कम है, बहुत ही कम। ठीक, ओनली 70 रुपीज। मार्केट में जितनी भी अवेलेबल है बुक्स ग्रामर की 150-200 की हैं। और वो लेने के बाद जब बच्चा पीसी रेन और मार्टिन की बुक लेकर आता है, बताओ कोई बच्चा पढ़ता घर पे? नहीं पढ़ता है, समझ में नहीं आता क्या पढ़ेगा ना। और ओनली 70 रुपीज। अपना जब मंगाना चाहेंगे अपना एड्रेस साथ में देंगे और पोस्टल चार्ज अतिरिक्त लगेगा, कुरियर का हो या पोस्टल का हो। 70 रुपीज बुक्स का है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी आपकी कमेंट आप जरूर दीजिए, आपको ये बुक कैसी लगी, ये बुक का रिव्यू कैसा लगा। ग्रामर की छोटी बुक है, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर दीजिए। थैंक यू।